अगर आप सोचते हो कि आपको ट्रेडिंग आती है तो ये रियलिटी चेक आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे पूछूंगा 20 ऐसे ट्रिकी और एडवांस क्वेश्चन जो आपकी दिमाग की वायरिंग को पूरी तरीके से हिलाकर रख देंगे। हर सवाल के लिए मिलेंगे 4 ऑप्शन और एंड में सही आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी। और हर सवाल का आंसर करने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 5 सेकंड। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही दिए। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा आंसर करने वाले किसी एक सब्सक्राइबर को मिलेगा फ्री एक्सेस मेरे द कंप्लीट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का। बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप कितने पानी में हो। पहला सवाल। तो ये है आपका पहला सवाल, वॉल्यूम प्रीसीड प्राइस का क्या मतलब होता है। और ये रहे आपके 4 ऑप्शन। वॉल्यूम के बाद प्राइस बढ़ता है, प्राइस से पहले वॉल्यूम में बदलाव आता है, वॉल्यूम का कोई असर नहीं, या फिर प्राइस और वॉल्यूम साथ चलते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राइस से पहले वॉल्यूम में बदलाव आता है। इस प्रिंसिपल के अनुसार प्राइस मूव से पहले ही वॉल्यूम में बढ़ोतरी या गिरावट देखी जाती है, जिससे अपकमिंग मूव का संकेत मिलता है। अगला सवाल। बैंक निफ्टी में मंडे को अक्सर बड़ी मूव क्यों आती है। ये रहे आपके 4 ऑप्शन। ऑप्शन की एक्सपायरी होती है इसलिए, वीकेंड न्यूज का असर की वजह से, ग्लोबल मार्केट क्लोज होता है, या फिर वोलाटिलिटी कम होती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीकेंड न्यूज की वजह से। दोस्तों, सैटरडे और संडे के दिन मार्केट बंद होने के कारण सारी न्यूज एक्यूमुलेट होती है और उन न्यूज का असर मंडे के दिन होता है, जिस वजह से मार्केट में बड़ा गैप अप या गैप डाउन या बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। अगला सवाल। जब मार्केट में लगातार ग्रीन कैंडल बन रही हो लेकिन वॉल्यूम घट रहा हो तो इससे क्या संकेत मिलता है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का, वॉल्यूम डाइवर्जेंस का, एक्यूमुलेशन फेज का, या फिर बुल ट्रैप का। सही उत्तर है ऑप्शन बी, वॉल्यूम डाइवर्जेंस का। दोस्तों, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब यही होता है कि जो मोमेंटम चल रहा है वो कमजोर हो चुका है और अब मार्केट कभी भी रिवर्सल दे सकता है। अगला सवाल। मार्केट में लिक्विडिटी ट्रैप किस स्थिति को कहते हैं। जब कोई बायर नहीं हो, जब प्राइस वॉल्यूम से अलग चले, जब हाई लिक्विडिटी के बावजूद प्राइस मूव ना करे, या फिर जब सर्किट लग जाए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जब हाई लिक्विडिटी के बावजूद प्राइस मूव ना करे। दोस्तों, लिक्विडिटी ट्रैप वो स्थिति है जब मार्केट में पैसे तो बहुत है लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं हो रहे होते, इससे मूवमेंट नहीं आती और ट्रेडर्स कंफ्यूज रहते हैं। अगला सवाल। ऑप्शन प्रीमियम में डीके सबसे तेज कब होता है। पहले हफ्ते में, एक्सपायरी के दिन, वीकेंड में, या मंथली एक्सपायरी से 2 दिन पहले। सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्सपायरी के दिन। दोस्तों, डीके मतलब टाइम की वैल्यू ऑप्शन के प्रीमियम में से घटने लगती है और एक्सपायरी वाले दिन टाइम वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है और इसीलिए प्रीमियम तेजी से घटने लगता है और इसे ही थीटा डीके कहते हैं। अगला सवाल। एक ऑप्शन के वेगा बढ़ने का मतलब क्या होता है। आपके ऑप्शन है टाइम वैल्यू बढ़ना, आईवी बढ़ने पर प्रीमियम बढ़ेगा, डेल्टा तेजी से बढ़ेगा, या गामा घटेगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आईवी बढ़ने पर प्रीमियम बढ़ेगा। दोस्तों, वेगा दर्शाता है कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी में बदलाव पर ऑप्शन के प्रीमियम में कितना बदलाव आएगा। वेगा बढ़ा तो आईवी की सेंसिटिविटी भी बढ़ी। अगला सवाल। कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी साइडवेज मार्केट के लिए सबसे उपयुक्त है। आपके ऑप्शन है लॉन्ग कॉल, लॉन्ग स्ट्रैडल, आयरन कॉन्डोर, या फिर कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयरन कॉन्डोर। दोस्तों, आयरन कॉन्डोर एक न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है जो तभी फायदा देती है जब प्राइस एक फिक्स रेंज में रहता है, यानी साइडवेज रहता है। अगला सवाल। अगर विक्स बढ़ रहा है लेकिन निफ्टी स्टेबल है तो इसका क्या अर्थ निकलता है। मार्केट स्टेबल रहेगा, ऑप्शन चीप हो रहे हैं, ट्रेडर्स को पैनिक है, या फिर स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड आने वाला है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रेडर को पैनिक है। विक्स बढ़ना डर का संकेत है। अगर निफ्टी स्टेबल है लेकिन विक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब पार्टिसिपेंट फ्यूचर वोलेटिलिटी को एंटीसिपेट कर रहे हैं। अगला सवाल। जब प्राइस 200 ईएमए से ऊपर जाता है और वॉल्यूम में तेजी होती है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। ट्रेंड रिवर्सल, वीक मोमेंटम, शॉर्ट कवरिंग, या ट्रेंड कंफर्मेशन।
सही उत्तर है ऑप्शन डी, ट्रेंड कंफर्मेशन। 200 EMA एक मेजर लेवल होता है। प्राइस जब इसे वॉल्यूम के साथ पार करता है तो ये एक बुलिश ट्रेंड कंफर्मेशन होता है। अगला सवाल। FII की नेट बाइंग का सबसे ज्यादा असर किस पर होता है? मिड कैप स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, इंडेक्स स्टॉक्स या फिर कमोडिटी स्टॉक्स पर? सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडेक्स स्टॉक्स पर। FII का हेवी बाइंग ज्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स हेवीवेट्स में होता है, जिससे पूरा मार्केट मूव करता है। अगला सवाल। अगर कोई स्टॉक बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को बार बार टच कर रहा है तो ये क्या दर्शाता है? ओवरसोल्ड की स्थिति, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, ओवरबॉट लेकिन ट्रेंड में स्ट्रेंथ या वीक मोमेंटम? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओवरबॉट लेकिन ट्रेंड में स्ट्रेंथ। जब प्राइस अपर बैंड पर सस्टेन करता है तो ये दर्शाता है कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। ओवरबॉट जरूर है लेकिन रिवर्सल तभी होगा जब कंफर्मेशन मिले। अगला सवाल। ओपन इंटरेस्ट शार्पली इंक्रीज हो लेकिन प्राइस गिर जाए तो इसका क्या संकेत है? और ये है आपके ऑप्शन, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप या प्राइस स्टेबल रहेगा। सही आंसर है सी, शॉर्ट बिल्डअप। दोस्तों, OI का बढ़ना और प्राइस का गिरना ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में नए शॉर्ट के पोजीशन बन रहे हैं, यानी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। अगला सवाल। जब प्राइस हायर हाई बना रहा है लेकिन RSI लोअर हाई बना रहा है तो इसे क्या कहते हैं? कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ट्रेंड कंफर्मेशन या रिवर्सल ट्रैप? सही उत्तर है ऑप्शन डी, डाइवर्जेंस। प्राइस और RSI में मिसमैच होना यानी डाइवर्जेंस रिवर्सल का संकेत देता है। ये मोमेंटम का वीकनेस दिखाता है। अगला सवाल। लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी कब बेस्ट होती है? और आपके ऑप्शन है लो वोलेटिलिटी और साइडवेज मार्केट में, हाई वोलेटिलिटी एंड ट्रेंडिंग मार्केट में, लो वोलेटिलिटी एंड ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन पे या फिर एक्सपायरी डे पे? सही उत्तर है सी, लो वोलेटिलिटी एंड ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन पे। जब वोलेटिलिटी लो होती है और किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मूव एक्सपेक्टेड हो तब लॉन्ग स्ट्रैडल एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि इसमें दोनों साइड में प्रॉफिट हो सकता है। अगला सवाल। इनसाइड बार पैटर्न किस चीज का संकेत देता है? मोमेंटम इंक्रीज, प्राइस रेंज में है, इमीडिएट ब्रेकआउट या RSI डाइवर्जेंस? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राइस रेंज में है। इनसाइड बार बताता है कि मार्केट में इनडिसीजन है और प्राइस अभी एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और दोस्तों इसके बाद बड़ा मूव आने की संभावना बहुत होती है। अगला सवाल। ऑप्शन में गामा एक्सप्लोजन का क्या मतलब होता है? IV कम हो रहा है, टाइम डिके बढ़ रहा है, डेल्टा अचानक से बढ़ रहा है या वेगा जीरो हो रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेल्टा अचानक से बढ़ रहा है। गामा एक्सप्लोजन तब होता है जब प्राइस बहुत तेजी से स्ट्राइक के पास जाता है। ये स्कैल्पर्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। अगला सवाल। अगर RSI लगातार 70 के ऊपर रहे तो इसका क्या संकेत है? मार्केट में पैनिक है, ओवरसोल्ड कंडीशन है, ट्रेंड स्ट्रांग है या मोमेंटम कम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रेंड स्ट्रांग है। RSI का 70 के ऊपर बने रहना यह बताता है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और प्राइस फर्दर रैली कर सकता है। ये ओवरबॉट जरूर है लेकिन ट्रेंड में स्ट्रेंथ का भी संकेत है। अगला सवाल। एक ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस प्रीवियस रेजिस्टेंस को फिर से टेस्ट करता है और फिर बाउंस बैक करता है तो इसे क्या कहते हैं? फेकआउट, रीटेस्ट, ब्रेकडाउन या ट्रैप मूव? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रीटेस्ट। ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस फिर से उसी लेवल को टेस्ट करता है और बायर फिर से एक्टिव होता है, ये हेल्दी रीटेस्ट कहलाता है जो ब्रेकआउट को कंफर्म करता है। अगला सवाल। जब मार्केट में वॉल्यूम हाई होता है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ता तो इसका क्या संकेत हो सकता है? बायर बहुत स्ट्रांग है, सेलर पैनिक में है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या एक्यूमुलेशन हो रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जब वॉल्यूम हाई होता है लेकिन प्राइस स्टेबल या नीचे की ओर जाता है तो बड़े खिलाड़ी क्वाइटली अपनी पोजीशंस को बेच रहे होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा होता है। अगला सवाल। एक कैंडल जिसका बॉडी छोटा है लेकिन अपर और लोअर वीक्स लंबी हो उसे क्या कहते हैं? और आपके ऑप्शन है माराबोजू, डोजी, स्पिनिंग टॉप या हैमर?
सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पिनिंग टॉप। दोस्तों, स्पिनिंग टॉप बताता है कि बुल्स और बियर्स दोनों ने फाइट की लेकिन कोई जीत नहीं पाया, यानी इनडिसीजन है मार्केट में। तो कितने सही गेस किया आपने कमेंट में जरूर बताइए, और बाकी लोग बेसिक से एडवांस सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पे जरूर विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।